हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। तो देखिए, अब हमने एक नई सीरीज स्टार्ट कर दी है जहां पर हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट कराएंगे। ओके, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अपॉइंटमेंट्स। जितनी भी ऐसी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो जनवरी 2025 से लेके मई 2025 के बीच में हुई है, मतलब लास्ट 5 मंथ्स में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो सारी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आपको पता होगा अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं ऐसे ही हर टॉपिक के आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी आपको लेटेस्टली आपने देखी होगी, हमने एक बुकलेट बनाई है, दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स। 11 मंथ मैंने सारे टॉपिक्स जो हैं यहां पर, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज हो, नेशनल न्यूज हो, स्टेट न्यूज हो, जुलाई से लेके, याद रखिए जुलाई 2024 से लेके मई 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स हमने एक बुकलेट में मेंशन कर रखी है। ओके, वो भी देख सकते हैं यहाँ पर, टॉपिक वाइज हमने इस बुकलेट को बनाई हुई है जुलाई से मई, दैट इज लास्ट 11 मंथ। इसका सैंपल भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए किस तरह पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें यहां पर बनाई गई हैं। इजिली ये बुकलेट करीबन 140 पेजेस की है और आपको बहुत आसानी होगी इस बुकलेट को, याद रखिएगा, पढ़ने से। और अगर आपने बुकलेट को पढ़ लिया तो आपके जितने भी एग्जाम्स हैं जो मई में होने वाले हैं, जून में होने वाले हैं या जुलाई में होने वाले हैं, तो आपको ये पिछले 11 मंथ की जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। कैसे मिलेगी बुकलेट? ये जो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, ओके, ऐप पे जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इसको आपको तुरंत जाकर बाय कर लेना है। क्यों? क्योंकि जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए वो तो यहां पर मिलेंगे ही इस कोर्स में, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी, मतलब नोट्स प्लस क्लासेस। और अभी आपने देखा होगा हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं, इसी गुड न्यूज पर हम आपको 40% का ऑफ भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो देख सकते हैं 40% का ऑफ भी आपको यहां पर मिल जाएगा। ओके, एक बार जाकर एप्लीकेशन में इस कोर्स का कंटेंट जरूर चेक करना। कंटेंट देखने के बाद आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लोगे। और अगर आपको ये कोर्स नहीं चाहिए है, आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो ये नंबर हमारा दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लास्ट 5 मंथ्स में कौन कौन सी ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली अपॉइंटमेंट यूपीएससी की अपॉइंटमेंट, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, एक्चुअली यूपीएससी की जो चेयरमैन थी वो थी प्रीति सुदान। ओके, बट अभी वो रिसेंटली रिटायर्ड हो गई हैं। तो मई 2025 में नए यूपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट कर दिए गए हैं। इनका नाम है अजय कुमार। याद रखिएगा, ये फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। ये आईआईटी कानपुर से इन्होंने पढ़ाई की है, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और इनका केरल कैडर था। ओके, तो अभी लेकिन अभी फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी थे, लेटेस्टली मैं बताऊं तो डिफेंस सेक्रेटरी थे, और इनको बना दिया गया यूपीएससी का चेयरमैन। तो आपको नाम याद रखना है, दैट इज अजय कुमार इज प्रेजेंटली द यूपीएससी चेयरमैन। ओके, देखिए चेयरमैन के साथ साथ पिछले 5 मंथ्स में 2 मेंबर्स भी अपॉइंट हुए हैं यूपीएससी के। वो कौन 2 मेंबर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वो दोनों हैं वुमेन्स, आपको यहां पर दिख रही होंगी। एक है सुजाता चतुर्वेदी, ये यूपीएससी की मेंबर अपॉइंट हुई हैं। जैसे वो तो चेयरपर्सन अपॉइंट हुए, ये मेंबर अपॉइंट हुई हैं। ये बता दूं मैं, बिहार कैडर की हैं, 1989 की आईएएस ऑफिसर रही हैं ये। ठीक है, और इनको अपॉइंट किया गया एज यूपीएससी मेंबर, नाम है सुजाता चतुर्वेदी। ओके, ऐसी एक और यूपीएससी की मेंबर लेटेस्ट अपॉइंट हुई है, नाम है अनुराधा प्रसाद। ये भी यूपीएससी की मेंबर अपॉइंट हुई है। मैं बता दूं 1986 बैच की ये इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस की, आपको याद रखिएगा, इन्होंने ये उस बिलोंग करती हैं इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस से, और ये जो है इनको भी यूपीएससी का मेंबर बनाया गया है। तो अभी आप देखें लास्ट 5 मंथ में एक चेयरपर्सन बना है और 2 वुमेन्स को यूपीएससी का मेंबर बनाया गया है। ओके, तो ये मैंने आपको दोनों बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली 14 मई को, याद रखिएगा, इनको शपथ जो है, ओथ जो है वो दिला दी गई है और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। नाम है भूषण रामकृष्ण गवई, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे जस्टिस बीआर गवई जो है वो देश के 52nd चीफ जस्टिस हैं। मैं बता दूं, ही बिकेम द फर्स्ट बुद्धिस्ट, यार ये पहले बुद्धिस्ट हैं जो इंडियन जुडिशरी को लीड करने वाले हैं, या आप कह सकते हैं इज द सेकेंड जज फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट टू लीड द इंडियन जुडिशरी, मतलब सेकेंड शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं जो कि इंडियन जुडिशरी को लीड करने वाले हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन
फ्रेम किए जाते हैं। रिटायर्ड कौन हुए? रिटायर्ड हुए हैं संजीव खन्ना जो 13 मई को रिटायर्ड हो गए हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 14 मई से ये अपॉइंट हो गए हैं। ठीक है, और ये इनका टर्म मैं आपको बता दूं, आपको 6 मंथ के लिए रहेगा, क्योंकि इसके बाद ये भी रिटायर्ड हो जाएंगे। इनका टर्म जो रहेगा वो रहेगा 23 नवंबर 2025 तक, याद रखिएगा, चीफ जस्टिस रहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं जस्टिस सूर्यकांत की बात करता हूं। ये है जस्टिस सूर्यकांत, इनको बनाया गया चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा का। नालसा क्या होता है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए जस्टिस सूर्यकांत। अब एक्चुअली इनको क्यों अपॉइंट किया गया? देखिए, इससे पहले जो बी आर गवई थे ना, वो थे नालसा के चेयरमैन। आप यहां देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अब बी आर गवई क्या हो गए? वो तो हो गए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए देश के, तो इसीलिए अब वो वैकेंट हो गई जगह। तो ये जो जस्टिस सूर्यकांत है, इनको अपॉइंट कर दिया गया नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का। अब कुछ लोग सोचेंगे सर नालसा है क्या? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं जिनको नहीं पता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या होती है। देखिए, 1995 में इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर। ये 1985 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका काम क्या है? इसका एम क्या है? इसका एम है टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द पुअर एंड मार्जिनलाइज। तो पुअर और मार्जिनलाइज को फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना, यह है नालसा का एम। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स पे आते हैं। नेक्स्ट है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करूं तो इसके जो चीफ है वो है प्रवीण सूद। ओके, और इनको 1 साल का एक्सटेंशन और दे दिया गया है, मतलब यही रहेंगे सीबीआई के चीफ। आसान है आपको याद करना कि अभी प्रेजेंटली एसबीआई के चीफ कौन है, सॉरी एसबीआई बोल रहा हूं, सीबीआई के चीफ कौन है? तो याद रखिएगा दैट इज प्रवीण सूद, क्योंकि इनको एक्सटेंशन मिल गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज दिनेश महेश्वरी। याद रखना आपको, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज दिनेश महेश्वरी जो है वो 23rd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। मैं बता दूं, ये लॉ कमीशन जो होती है एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट्स एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, जो रिकमेंडेशन देती है कौन से लॉस पुराने हो गए उनको हटाना चाहिए, नए लॉस को लाना चाहिए, ये लॉस के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देती है। ओके, मैं आपको बताऊं देश की पहली लॉ कमीशन 1834 में स्टैब्लिश हुई थी। लॉर्ड मैकुले जो थे वो उस टाइम पर उसके चेयरमैन थे। ओके, और पहली लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया की, क्योंकि ये तो देखो देश आजादी नहीं था 1834 में, तो इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली लॉ कमीशन 1955 में स्टैब्लिश हुई थी, और उसके जो चेयरमैन अपॉइंट हुए थे वो थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एमसी स्टेलवेल को उसका चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं लॉ कमीशन न्यूज में, इसलिए मैंने आपको दोनों फैक्ट्स बता दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पर, शॉर्ट फॉर्म कहेंगे एनएफडीसी। इसके नए एमडी अपॉइंट हुए हैं, यहां पर आप देख रहे होंगे इनकी नाम है दैट इज प्रकाश मकदम। तो प्रकाश मकदम जो है एमडी अपॉइंट हुए एनएफडीसी के। तो डायरेक्टली याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर मार्क करना होगा। ठीक है, ऐसी एक बॉडी है, यूनेस्को बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। ओके, तो ये जो यूनेस्को बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, जिनका टर्म रखा गया है 2025 से लेकर 2027 तक इनका टर्म रहेगा। इनका नाम है जितेंद्र प्रसाद। तो आपको याद रखें जितेंद्र प्रसाद, यहां उनकी इमेज बनी हुई, सॉरी जितेंद्र मिश्रा, याद रखिए जितेंद्र मिश्रा जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। ओके, तो यूनेस्को बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको गो थ्रू करना हो। इंडियन अपॉइंट हुए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलेटिक कमीशन। याद रखिएगा चेयरपर्सन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलेटिक कमीशन की चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई है? तो एक वेट लिफ्टर है, आपने इनका नाम सुना होगा, मीराबाई चानू, बहुत फेमस है मीराबाई चानू। ओके, इनको अपॉइंट किया गया एज अ चेयरपर्सन। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईसीएआर। याद रखिए जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसके नए डीजी अपॉइंट हुए हैं, ये एक एग्रोनॉमिस्ट है, नाम है मांगीलाल जाट। याद रखिए मांगीलाल जाट जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डीजी अपॉइंट हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं पीएफआरडीए। ये क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके भी चेयरपर्सन अपॉइंट हुए, ये उनकी इमेज है पीएफआरडीए के जो चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, नाम है शिवा सुब्रमण्यम रमन। याद रखिए शिवा सुब्रमण्यन रमन जो है वो पीएफआरडीए के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए। ओके,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं आरबीआई की बात करता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी में एक नया डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया आरबीआई का, और वो है इनकी इमेज आप यहां पर देख रहे होंगे। इनका नाम है पूनम गुप्ता। सो पूनम गुप्ता जो है, माइकल पात्रा पहले थे आरबीआई गवर्नर, डेप्यूटी आरबीआई गवर्नर, ठीक है। तो डेप्यूटी आरबीआई के जो गवर्नर थे माइकल पात्रा, उनको रिप्लेस किया है पूनम गुप्ता ने। तो पूनम गुप्ता नई अपॉइंट हुई है, ओके। और ऐसे ही एक टी रवि शंकर है, ये भी आरबीआई गवर्नर थे, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, सॉरी आरबीआई गवर्नर कह रहा हूं मैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। इनको गवर्नमेंट ने रीअपॉइंट कर दिया है। तो टी रवि तो अभी पहले भी थे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, तो ये पहले से भी थे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट पूनम गुप्ता थोड़ा एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये उनकी इमेज भी मैंने यहां पर बना रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर के, उनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा। शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे पीके मिश्रा जो है वो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ठीक है। ऐसे ही सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं, याद रखिएगा पीएम मोदी के लिए सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनका नाम है शक्तिकांत दास। तो मतलब अब मोदी जी के अंदर दो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, एक है प्रमोद कुमार मिश्रा, एक है शशिकांत दास। तो दोनों का ही नाम आपको याद रखना है। शशिकांत दास आपने सुना होगा, देश के फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं निधि तिवारी की। निधि तिवारी अपॉइंट हुई है प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी जो अपॉइंट हुई है, उनका नाम है निधि तिवारी। इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हैं पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन, नाम है मोहसिन नकवी, और इनको अपॉइंट किया गया एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जयशाह आपको पता होगा आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो ये जगह पहले जयशाह के पास थी, तो जयशाह ने छोड़ी तो इनको मिल गई है, ठीक है। नेक्स्ट, तुहिनकंद पांडे, बहुत फेमस पर्सन है। तुहिनकंद पांडे की बात करूं तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सेबी, सेबी के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, और ये 11th सेबी के चेयरपर्सन है। नाम है तुहिनकंद पांडे, ओके। 3 साल का इनका टेन्योर रहने वाला है, ओके। और इससे पहले जो सेबी की चेयरपर्सन थी, उनका नाम था माधवी पुरी बुच, जो कि पहली वुमेन सेबी की चेयरपर्सन थी, फर्स्ट वुमेन थी। अब इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, तो नए अपॉइंट कर दिए गए हैं तुहिनकंद पांडे, ओके। और आपको भी पता होगा सेबी जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और रेगुलेट क्या करती है, देश में सिक्योरिटी मार्केट ऑफ इंडिया जो है ना, मनी मार्केट जो है आपका, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट जिसको आप कहते हैं, उसको रेगुलेट करने का काम है सेबी का, ओके। और आपको ये याद रखना है, जो ये माधुरीपुरी बुच थी, पहली वुमेन सेबी चेयरमैन पर्सन थी, बट ये अब रिटायर्ड हो गई है, मतलब इनका टेन्योर जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और बताऊं, नए फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो तुहिनकंद पांडे थे, ये पहले क्या थे, ये थे पहले देश के फाइनेंस सेक्रेटरी। अब ये बन गए हैं सेबी के चेयरपर्सन, तो जो फाइनेंस सेक्रेटरी की जगह वो खाली हो गई, तो वो मिल गई है अजय सेठ को। अजय सेठ जो है, उन्होंने तुहिनकंद पांडे को सक्सीड किया है, और जो कि तुहिनकंद पांडे मैंने अभी आपको बताया सेबी के चेयरपर्सन बन गए हैं, तो अजय सेठ जो है वो देश के फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए हैं, ओके। नेक्स्ट, दिल्ली इलेक्शंस। आपको पता होगा दिल्ली में अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। और दिल्ली में इलेक्शंस हुए तो आपको याद रखना, जो दिल्ली की सीएम बनी है उनका नाम है रेखा गुप्ता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि दिल्ली की नई सीएम है रेखा गुप्ता, जो कि बीजेपी से बिलोंग करती हैं। डिप्टी सीएम बने हैं परवेश वर्मा। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के जो है वो है वीके सक्सेना, और शी इज द 4th फीमेल सीएम ऑफ दिल्ली। याद रखिए 4th फीमेल सीएम है दिल्ली की। और विजेंद्र गुप्ता जो हैं, ये भी बड़े फेमस पर्सन है, इनको दिल्ली असेंबली का स्पीकर अपॉइंट किया गया है। तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमल हसन की बात करते हैं। कमल हसन को अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ फिक्की। फिक्की क्या है, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, फिक्की है, उसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। याद रखिए चेयरपर्सन ऑफ फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कमिटी साउथ। तो फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कमिटी साउथ जो है, उसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए कमल हसन। बहुत फेमस एक्टर हैं, आपने इनकी इमेज देखी होगी कहीं ना कहीं, मूवी भी देखी होगी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, रॉ के चीफ, याद रखिए एक्स रॉ चीफ, रॉ के पहले चीफ रह चुके हैं, नाम है आलोक जोशी। इनको अपॉइंट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड का हेड अपॉइंट किया गया है, याद रखिएगा। जिस तरह अभी पहलगाम में आपने कहा टेरर अटैक हुए, तो अभी नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड के जो हेड अपॉइंट हुए वो है आलोक जोशी, जो कि रॉ के चीफ रह चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब कुछ जस्टिस की बात कर लेते हैं, जो चीफ जस्टिस अभी अपॉइंट हुए अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूं मैं ओडिशा के चीफ जस्टिस के, जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, नाम है जस्टिस
हरीश टंडन, याद रखिए जस्टिस हरीश टंडन जो है वो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में उड़ीसा के गवर्नर का नाम क्या है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का कॉमन होता है, तो कॉमन कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट है, तो कॉमन चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए नाम है जस्टिस अरुण पाली। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख का, दोनों का अलग अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दोनों का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। कॉमन जो चीफ जस्टिस है उनका नाम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ऐसे ही दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए नाम है देवेंद्र कुमार उपाध्याय। सो उपाध्याय जी जो है वो अपॉइंट हुए दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ओके, ऐसे बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए जस्टिस आलोक अराधे। ठीक है, तो जस्टिस आलोक अराधे जो है वो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के। ओके, नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता हूं मैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आपको पता होगा नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गए हैं, उनका नाम है गायनेश कुमार और 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है देश के। ओके, और ये पहले इलेक्शन कमिश्नर थे बट अब प्रमोट होकर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। अब जो इलेक्शन कमिश्नर एट प्रेजेंट है, एक है सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हैं विवेक जोशी। तो दोनों का नाम भी आपको याद रखना है, चीफ का भी और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का भी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं विकास कौशल की बात करते हैं। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी अपॉइंट हुए हैं विकास कौशल। तो याद रखिएगा जो एक महारत्न कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके एमडी अपॉइंट हुए विकास कौशल। ओके, ऐसे में बात करूं देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की, नाम है वी अनंत नागेश्वरन। ओके, इनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब इनका टेन्योर भी खत्म हो रहा था बट अब यही रहेंगे, तो आसान है याद करने का। जब भी बजट में पढ़ाता हूं है ना, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाता हूं तो इनका नाम जरूर लेता हूं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का। तो इनका टर्म जो है वो मार्च 2027 तक, तो सीधा मत करो 2027 तक अगर आपका एग्जाम है तो यही रहने वाले वी अनंत नागेश्वरन। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऐसे नीति आयोग के जो याद रखिएगा सीईओ हैं, दैट इज सुब्रमण्यम। ओके, तो सुब्रमण्यम जो है जो सीईओ है नीति आयोग के, इनका टर्म भी 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगले 1 साल तक अगर एग्जाम होगा तो इन्हीं का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आप मुझे बताइए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन एट प्रेजेंट कौन है। मैं हिंट दे रहा हूं, बेरी, ये मैंने उनका आगे का नाम बता दिया है, पहले का नाम आप मुझे बताइए, हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ओके, नेक्स्ट आईआरएस ऑफिसर है, ठीक है, नाम है रवि अग्रवाल और ये अपॉइंट हुए हैं सीबीडीटी के चीफ, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चीफ अपॉइंट हुए हैं, नाम है रवि अग्रवाल। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है अपना बहादुर सिंह सागू। ओके, तो बहादुर सिंह सागू क्या अपॉइंट हुए, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, एएफआई के एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए बहादुर सिंह सागू। ओके, ऐसे आशुतोष अग्निहोत्री हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये एमडी अपॉइंट हुए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है ना, इसके एमडी अपॉइंट हुए आशुतोष अग्निहोत्री। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं इसरो के चेयरपर्सन, देखिए ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए इसरो के चेयरपर्सन, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा सकता है, वी नारायणन। याद रखिएगा क्या नाम है, वी नारायणन जो है वो है इसरो के चेयरमैन। आप इसको थोड़ा सा पढ़िए, तो देखिए जो वी नारायणन है वो अपॉइंट हुए हैं एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। ओके, इससे पहले जो इसरो के चेयरमैन थे वो थे एस सोमनाथ, एस सोमनाथ को रिप्लेस किया है वी नारायणन ने। ओके, और इनको साथ साथ में इसरो के चेयरमैन के साथ साथ में ही विल आल्सो एज्यूम द रोल ऑफ सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन। याद रखिएगा, तो 14 जनवरी से, ये आपको याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इंपॉर्टेंट तो सिर्फ इतना ही है कि इसरो के चेयरमैन कौन है, तो आपको याद रखना वी नारायणन जो है वो है इसरो के चेयरमैन। ओके, नेक्स्ट बीसीसीआई की बात करता हूं। बीसीसीआई में आपको बताओ जय शाह जो थे वो सेक्रेटरी थे, है ना, आपको पता होना चाहिए कि वो बीसीसीआई में सेक्रेटरी थे बट अब वो आईसीसी के चेयरमैन हो गए हैं। तो आईसीसी के चेयरमैन हो गए तो सेक्रेटरी की पोस्ट खाली हो गई, तो सेक्रेटरी जो अपॉइंट हुए वो है देवजीत सायका। इनकी इमेज आपने कभी ना कभी देखी होगी, मैचेस वगैरह में आते रहते हैं। तो देवजीत सायका जो है वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी अपॉइंट हुए जिन्होंने जय शाह को रिप्लेस किया है। ओके, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, नाम है याद रखिएगा जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यन। तो जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यन जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए, जो कि आपको पता होना चाहिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएट की गई। ओके, नेक्स्ट है एएआई, दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके आपको याद रखना हेड अपॉइंट हुए हैं जो बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर है, नाम है विपिन कुमार। 1996 बैच के बिहार कैडर के ऑफिसर आईएएस ऑफिसर हैं, इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के याद रखना आपको क्या अपॉइंट किया गया है, हेड अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट
आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर कौन अपॉइंट हुए? ये हैं संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा ये ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, ओके, रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके हैं देश के, और अभी इनको 26th आरबीआई गवर्नर अपॉइंट किया गया है। और अभी एट प्रेजेंट हुई द 26th आरबीआई गवर्नर, तो नाम होगा संजय मल्होत्रा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अभी इलेक्शंस हुए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के सीएम अपॉइंट हुए, नाम है देवेंद्र फडणवीस, ये आपको याद रखना है। ऐसे हरियाणा में इलेक्शंस हुए, हरियाणा में सीएम अपॉइंट हुए नायब सिंह सैनी, दोनों ही बीजेपी से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट फिक्की, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, नाम है हर्षवर्धन अग्रवाल। तो हर्ष जो है वो फिक्की के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके, ऐसे झारखंड की सीएम अपॉइंट हुए हैं, कौन हुए हैं? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया लाइन से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टी है, इसके वो सीएम अपॉइंट हुए हैं झारखंड से, इलेक्शन इन्होंने जीता है। ओके, नेक्स्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो नई चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, नाम है विजया किशोर राहतकर, जो कि 3 साल का इनको टेन्योर मिला है। ओके, रेखा शर्मा को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, याद रखिएगा चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, नाम है सतीश कुमार, he has been appointed as chairman and CEO of railway board. Okay, next जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शंस हुए, वहां के सीएम अपॉइंट हुए उमार अब्दुल्ला जो हैं वो वहां के सीएम अपॉइंट हुए हैं, और सुरेंद्र कुमार चौधरी को उन्होंने डिप्टी सीएम जो है वो अपॉइंट किया है। ओके, जो कि एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आपने एक हिंदू को डिप्टी सीएम अपॉइंट किया है। ओके, नेक्स्ट है कैग, अभी रिसेंटली कैग भी अपॉइंट हुए हैं, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका नाम है के संजय मूर्ति। मैं बता दूं 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर है हिमाचल प्रदेश कैडर के, और इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू जो है उनको रिप्लेस किया। तो जीसी मुर्मू को रिप्लेस करके के संजय मूर्ति जो है वो देश के नए कैग अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, और कैग आपको भी पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 148। ओके, नेक्स्ट आते हैं एसबीआई की बात करते हैं। देखिए जो एसबीआई के चेयरमैन है नाम है सीएस शेट्टी। ओके, तो ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीएस शेट्टी जो हैं वो एसबीआई के चेयरपर्सन जो है वो आईबीए के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देश के नए कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए, नाम है टीवी सोमनाथन। तो टीवी के नाम से याद कर लेना, टीवी सोमनाथन इज अ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, और जय शाह जो है वो भी आईसीसी के चेयरमैन बन गए, मैंने अभी आपको बताया, और ही इज अ यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयरमैन। याद रखिए सबसे कम एज में आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले बने हैं जय शाह। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में जिस तरह अभी इश्यूज रहे, पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके अकॉर्डिंग आपको जो बीएसएफ है अलग अलग फोर्सेस उसके डीजी जरूर पता होने चाहिए कौन है। तो बीएसएफ के जो डीजी है उनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। ओके, ऐसे सीआईएसएफ दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके जो डीजी है उनका नाम है राजविंदर सिंह भाटी। ओके, ऐसे ही सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के डीजी हैं अमृत मोहन प्रसाद। ओके, और आईटीबीपी याद रखिए इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के चीफ है राहुल रसकोत्रा। तो ये चारों का नाम आपको याद रखना है क्योंकि रिसेंटली ही अपॉइंट हुए हैं। ऐसे सीआरपीएफ के चीफ अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, नाम है जीपी सिंह। तो ये इतने नाम आपको एटलीस्ट याद रखना है, एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की। तो डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है फैज अहमद किडवई। तो फैज अहमद किडवई जो है वो डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखिए आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान के इस तरह इश्यूज हुए तो आपको अपने डिफेंस फोर्सेस के भी तीनों चीफ, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, उनके चीफ भी आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सीडीएस से, सबसे बड़ा चीफ इन तीनों का भी टॉप बॉस आप कह सकते हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको कहते हैं सीडीएस, ये एट प्रेजेंट जो है वो है अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान जी जो है वो देश के हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओके, और अगर मैं आपसे आर्मी की बात करूं, आर्मी के चीफ कौन है तो नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ओके, और अगर मैं आपसे पूछूं नेवी के चीफ कौन है एट प्रेजेंट तो नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ओके, और अगर मैं आपसे एयरफोर्स के चीफ पूछूं तो नाम है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो तीनों के नाम और सीडीएस का नाम आपको याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देश के न्यू लोकपाल कौन है, लोकपाल कौन अपॉइंट हुए, नाम है जस्टिस एएम खानविलकर। तो एएम जस्टिस खानविलकर जो है, जस्टिस एएम खानविलकर जो है
वो देश के न्यू लोकपाल अपॉइंट हुए हैं। ओके, अभी आपको बताऊंगा 16th फाइनेंस कमीशन अभी न्यूज में आ जाएगी। इसको गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया और इसके चेयरमैन बनाए अरविंद पनागिरिया। ओके, अभी मैं बता दूं अक्टूबर 2025 में ये अपनी रिपोर्ट रखने वाली है, क्योंकि 2026 से इसकी रिपोर्ट जो है वो लागू भी हो जाएगी। तो अभी ये न्यूज में रहेगा, ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन न्यूज में रहेगी, आपसे 6% पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी सारी अपॉइंटमेंट्स, आपने देखी होगी मैंने सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो आपकी यहां पर मैंने कंप्लीट करा दी है। बट जाते आते एक स्टार अपॉइंटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिपल स्टार अपॉइंटमेंट। अब आप कहेंगे ट्रिपल स्टार अपॉइंटमेंट कौन सी है? जो एग्जाम में क्वेश्चन डन होता है, मतलब आ ही रहा है, तो ये मैं अलग से मैंने यहां पर बता रहा हूं आपको। वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, उसकी जो हेड है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की, उनका नाम है क्रिस्टी कॉवेंट्री। तो यार ये क्रिस्टी कॉवेंट्री अपॉइंट हुई है। अब आप देखिए उनकी इमेज यहां पर दिख रहा है। मैं बता दूं शी इज अ स्विमर फ्रॉम जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती हैं, जिम्बाब्वे कंट्री से बिलोंग करती हैं और स्विमर रही हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में पहली बार कोई प्रेसिडेंट, कोई वुमेन अपॉइंट हो रही है। ठीक है, और उनका नाम है क्रिस्टी कॉवेंट्री, और पहली बार कोई वुमेन भी है और पहली अफ्रीकन भी है जिनको अपॉइंट किया जा रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन डन मानिए आपको देखने को मिलेगा। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज क्रिस्टी कॉवेंट्री। ओके, तो ये थी आज की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी पिछले 5 मंथ्स की, मैंने सारी यहां पर कवर कर दी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इस लेक्चर से देखने को मिलेंगे। ओके, अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये आपने करंट अफेयर्स तो कवर कर दी, बट पॉलिटी का क्या होगा सर, ज्योग्राफी का क्या होगा सर, हिस्ट्री का क्या होगा? ये सारे सब्जेक्ट से एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन बताइए। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज की बुकलेट प्रोवाइड कर देता हूं। मैं हर सब्जेक्ट की, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, सबके आपको 1,000 एमसीक्यूज प्रोवाइड कर देता हूं। यहां देखिए मैंने सैंपल भी दे रखा है आपको। ठीक है, किस तरह यहां पर पॉलिटी का सैंपल दिया हुआ है, हिस्ट्री का सैंपल दिया हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये बुकलेट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर ली, करंट अफेयर्स के मेरे नोट्स ले लिया आपने, एग्जाम कोई नहीं रोक रहा आपका। ठीक है, कैसे मिलेगी बुकलेट? ये नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको हम डिटेल्स बता देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए देवाशीष क्लासेस, और वहां पर जाइए तो ये कोर्स मिलेगा आपको, कॉम्बो ऑफर कोर्स। ये कोर्स क्या है? देखो एग्जाम को क्लियर करने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या क्या? पहली होती है करंट अफेयर्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी होती है जनरल स्टडीज के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनको आप स्टैटिक जीके कहते हैं, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और तीसरी जो भी सब्जेक्ट वाइज, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज आपने कर रखी है तो एग्जाम आपका डन निकलेगा। तो इन तीनों के लिए ही मैंने कोर्स बना दिया, कॉम्बो ऑफर कोर्स, पे तीनों कंटेंट आपको अवेलेबल हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एक बार जाकर इस कोर्स को विजिट तो करें, आप खुद कहेंगे एकदम प्रॉपर्ली अरेंज्ड है और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होगा। इसके लिए कूपन कोड भी आप लगा सकते हैं, 1,000,040 ये कूपन कोड है, आप लगा के इसको भी बाय कर सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर हमें कोर्स नहीं चाहिए, हमको तो आप सिर्फ पीडीएफ दे दो। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ अगर आपको बाय करना है तो व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हो। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट, बट बहुत दिनों बाद हमने टॉपिक वाइज सीरीज अपनी स्टार्ट की है। आप अगर चाहते हैं टॉपिक वाइज के साथ साथ मैं ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज भी स्टार्ट कर दूं, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब की भी करंट अफेयर्स कराऊं, और टॉपिक वाइज में अदर मिलिट्री एक्सरसाइजेस सब कुछ कराऊं साथ साथ में, तो प्लीज आप वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे मैं समझ जाऊंगा मुझे और भी ऐसे लेक्चर्स बनाने हैं। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, फर्स्ट टाइम चैनल में आओ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिसमें हम आपको और भी आपको इनिशिएटिव हमारे मिलते रहें। आप एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबा दो और एक बार चैनल को विजिट करो, आप खुद ही इसको सब्सक्राइब कर लोगे, टोटली अपडेटेड चैनल है। ओके, कोई डाउट क्वेरी, कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं, या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप नोट्स को बाय कर सकते हैं, या तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।